हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आपका स्वागत है मेरे चैनल लॉ के ज्ञान में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसाट, जिसका मतलब है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। मीन्स इफ एनी पर्सन डूइंग एनी एक्ट इन द इग्नोरेंस ऑफ एनी फैक्ट, अगर उसे किसी फैक्ट का इग्नोरेंस है और वो कोई काम करते हैं तो उन्हें तो एक बार एक्सक्यूज दिया जा सकता है। बट if he is doing any act and claiming that he is not aware about the law, तो he will not be excused। इस लीगल मैक्सिम का यही मतलब है कि ignorance of law is not excusable at any point of time। This principle holds that person escape the liability for violating a law simply by claiming that they were unaware of it। अब इस लीगल मैक्सिम के पीछे रेशनैलिटी क्या है? इस लीगल मैक्सिम को इसलिए लाया गया ताकि कोई भी व्यक्ति जो इरिटेंट व्यक्ति है वो इस बात का डिफेंस न ले सके कि ही इज अनअवेयर अबाउट द लॉ। अगर इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो लोग क्या होंगे? लोग नेग्लिजेंट होना शुरू कर देंगे, लोग ऑफेंस करेंगे और क्लेम करेंगे कि सर आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट द लॉ, सो आई मे प्लीज बी एक्सक्यूज्ड। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में इसकी बात करें तो दिस लॉ इज already well established। We are already following that ignorance of fact is permitted, but ignorance of law is not permitted। And various High Court and Supreme Court decision is existed on it। And अब बात करें इसकी एप्लीकेबिलिटी की, तो ये जो मैक्सिम है ये बोथ क्रिमिनल लॉ पे भी एप्लीकेबल है और सिविल लॉ पे भी एप्लीकेबल है। मीन्स अगर क्रिमिनल लॉ के इग्नोरेंस में हम कोई वर्क करते हैं तो भी हम एक्सक्यूज नहीं है, और सिविल लॉ के इग्नोरेंस में कोई वर्क करते हैं तो भी हम एक्सक्यूज नहीं है। अब इस लीगल मैक्सिम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला अगर हम देखें तो इंश्योरिंग द लीगल अकाउंटेबिलिटी। द मेन पर्पस for applicability of this legal maxim is that to make every citizen accountable to their country, to their people, by enforcing them to abide the laws। दूसरी अगर हम बात देखें तो इसका पर्पस मेनली क्या है? प्रिवेंटिंग द इवेजन ऑफ लॉ। अगर हम इग्नोरेंस ऑफ लॉ देंगे लोगों को, बेनिफिट इसका अगर हम देंगे तो लोग क्या हो जाएंगे? नेग्लिजेंट हो जाएंगे, कभी पर्पसली, कभी विदाउट एनी विलफुल वे से वो लॉ को वायलेट करने की कोशिश करेंगे या तो करेंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात देखें तो मेंटेनिंग द ऑर्डर इन द सोसाइटी। अब जब हम अपने लोगों को लॉ अबाइडिंग बनाएंगे तो इससे केवल उस इंडिविजुअल का ही फायदा नहीं होगा, एज ए होल सोसाइटी इसका इफेक्ट पड़ेगा। और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो चाहती है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो भी कहीं ना कहीं इससे इफेक्टेड होगा और कहीं ना कहीं उसकी बेटर विजन क्रिएट होगा। फोर्थ अगर देखें तो इसका मेन पर्पस है इंकरेजिंग द अवेयरनेस। जब तक हम किसी को कंपेल नहीं करते तब तक कोई काम कोई नहीं करता है। ये नेचुरल फेनोमेना ह्यूमन इंडिविजुअल में होता है। अगर हम उसे कंपेल करेंगे तो वो ज़्यादा अवेयर होके करेंगे। ये जनरल है, ऐसा नहीं कि हमेशा अप्लीकेबल होता है। बट इसको करने से क्या है कि सिटीजन अवेयर होंगे, अपने आप को अवेयर कराएंगे लॉ के बारे में,
लॉ के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि कहीं उनसे गलती न हो जाए। जब व्यक्ति किसी चीज को पढ़ने की कोशिश करता है या किसी चीज में जानने की कोशिश करता है तो उसका स्कोप सोचने का भी बढ़ता है, उसकी पर्सनालिटी भी डेवलपमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं ये केवल एज ए लीगल पर्सपेक्टिव से न देखें, हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन इथोस डेवलपमेंट। अगर हम इस लीगल मैक्सिम के स्कोप और एप्लीकेशन की बात इंडियन लॉ के हिसाब से करें, तो अगर हम क्रिमिनल लॉ में देखें तो जनरली जो आईपीसी के जनरल एक्सेप्शन है सेक्शन 76 एंड 79। 76 क्या कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ एंड डन इन गुड फेथ। लेकिन यहाँ भी एक चीज बोली गई है कि ही इज डूइंग दैट एक्ट in the not not the ignorance of law। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट हो सकता है बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ भी 76 में भी है। अगर 76 से 9 की बात करें तो इसमें ये बोला गया है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन इन द इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट नॉट द लॉ एंड दैट इज डन इन द गुड फेथ। दोनों ही परिस्थितियों में बोला गया है कि ignorance of fact is permitted but ignorance of law is not permitted means, और वो भी फैक्ट गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ का मतलब क्या है? अच्छी भावना के साथ नहीं। गुड फेथ का अगर हम लॉ में सही से डिफाइन करें तो उसका मतलब होता है द पर्सन हैज टेकन द ड्यू केयर एंड कॉशन। अगर उसने बढ़िया से केयर किया है, कॉशन लिया है, तो हम उसे गुड फेथ का प्रोविजन देते हैं, बेनिफिट भी देते हैं उसका। अगर हम सिविल लॉ की बात करें, जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में ये एक्सपेक्टेड है या एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगली जो भी दोनों पार्टी हैं वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके लिए अवेयर है, प्लस जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो एज पर लॉ है, नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड नॉट अगेंस्ट द लॉ है। तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो दोनों ही पार्टियां जान रही हैं, मोर देन ज़्यादा पार्टियां हैं तो वो भी समझ रही हैं उस बात को, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट परमिटेड। जो ऐसे ही हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें हम सेल करते हैं, मॉडगेज करते हैं, लीज करते हैं। इन सारे प्रोविज़न में जो मॉडगेज के प्रोविज़न है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो चाहे स्टेट के रेवेन्यू कोड्स हैं, उसके अंतर्गत जो भी लॉ दिए गए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस लॉ के बारे में अवेयर हो। अगर हम अवेयर नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने इग्नोरेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्सेशन लॉज में देखें, जैसे टैक्सेशन लॉज में है कि किसी व्यक्ति को अपने ऑल सोर्स ऑफ इनकम रिवील करने हैं अपने इनकम टैक्स फिल करते समय। अगर कोई व्यक्ति जाके कहता है, मतलब किसी को नोटिस मिलता है और वो कहता है कि सर आई एम नॉट अवेयर दैट दैट पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट टू बी रिवील्ड, तो ऐसे परमिटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ भी आपका इग्नोरेंस ऑफ लॉ है एंड दैट इज ऑल्सो नॉट परमिटेड। आपको सोर्स ऑफ इनकम सारी रिवील करनी है, तभी आप अपना डिफेंस ले सकते हैं। अब देखा जाए कि इस लीगल मैक्सिम के एप्लीकेबिलिटी की इंडियन केस लॉ, तो अगर हम केस लॉ देखें तो फेमस केस लॉ है हमारे पास स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हैंस जॉर्ज, AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट। फैक्ट ऑफ द केस क्या था कि एक फॉरेनर थे, वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा गोल्ड लेके इंडिया में आ गए थे, तो उनको कस्टम अथॉरिटीज़ ने पकड़ लिया। तो उन्होंने डिफेंस क्या लिया कि ही इज़ नॉट अवेयर अबाउट द लॉ। हालांकि वो जो लॉ था वो कुछ दिन पहले ही पास हुआ था उनके, तो उन्होंने इस बात का ही डिफेंस लिया कि सर दिस लॉ हैज़ बीन पास्ड रिसेंटली एंड आई एम नॉट जस्ट अवेयर अबाउट द लॉ, सो आई मे बी एक्सक्यूज्ड। बट सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्ट्रिक्ट स्टांस लिया, बोला दो दिस लॉ हैज़ बीन पास्ड रिसेंटली
but still any person who is coming from outside India or within India, he must be aware about this law, and it is your responsibility to know about the law, not mine. तो उनमें जो उनका डिफेंस था वो खारिज कर दिया गया और उन्हें बेनिफिट नहीं मिला। तो अल्टीमेटली सार ये है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज वन टाइम इज, टू टाइम इज, और several time is excused, but ignorance of law not even a single time will be excused. So better my friends, अभी लॉ अवेयर बनिए और लॉ को फॉलो करिए और इग्नोरेंस ऑफ लॉ का बेनिफिट लेने की क्लेम मत करिए। बस इतने से ही हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।